हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज से आप सभी की प्रैक्टिस क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी में होने वाला है या फिर फरवरी में होने वाला है, आप सभी इस पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ये क्लास आप सभी को शाम 8:30 बजे मिलेगा ट्रिपल सी बाय FHD के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया है। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आप सभी को मिल जाएंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेजेंटेशन के समय कुछ याद दिलाने वाली सूचनाओं को डैश कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रेजेंटेशन के समय कुछ याद दिलाने वाली सूचनाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है। रिमाइंडिंग इंफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। उसे आप एनिमेशन कहते हैं, उसे आप ट्रांजिशन कहते हैं, उसे आप सिग्नेचर कहते हैं, या फिर उसे आप स्पीकर नोट्स कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन के टाइम पर कुछ याद दिलाने वाली सूचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं? सवाल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन डी बताया है तो करेक्ट है आपका स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स क्या होता है? जो आपकी स्लाइड होती है ना, अगर आप देखेंगे पावर पॉइंट में या फिर इम्प्रेस के अंदर, तो जो आपकी स्लाइड होती है, इस स्लाइड में जो भी कंटेंट लिखा होता है, तो स्लाइड नोट्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पर क्या कर सकते हैं? नोट्स लिख सकते हैं। उस स्लाइड के बारे में कुछ जानकारियाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको स्पीकर नोट्स बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, स्पीकर नोट्स करेक्ट आंसर आपका है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के संदर्भ में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है? सेकेंड प्रश्न में पूछा गया है, कंप्यूटर के संदर्भ में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है? कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? लॉजिकल रिजल्ट होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, या प्रोसेस्ड डेटा होता है? बताओ, कंप्यूटर के संदर्भ में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट हो सकता है, तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं ना, लाइव आपको दिखा देते हैं एक बार, ताकि थोड़ा डाउट भी आपका क्लियर हो जाए और जो नए साथी हैं उनको भी समझ आ जाए कि हाँ, ये ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो हमने इसके लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर लिया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब जैसा कि देखो, ये आपकी स्लाइड है ना, ये जो आपकी स्लाइड है, हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड लगा देते हैं। देखो, ये आपका स्लाइड है। अब इसमें कुछ भी आपने लिखा है, जैसे हम यहाँ पर ट्रिपल सी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपने लिखा है, इसके लिए स्लाइड नोट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ व्यू पर जाना है और व्यू पर जाएंगे तो देखो, एक तो आपको नॉर्मल मिलता है, आउटलाइन मिलता है, और दूसरा नोट्स का ऑप्शन मिलता है। बस आपको यहाँ नोट्स पे क्लिक करना है और ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसी को स्पीकर नोट्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी इस स्लाइड के रिगार्डिंग, जो भी आप लिखना चाहते हैं, इसी को आप स्पीकर नोट्स के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन व्यू मेनू में आपको मिलता है। यहाँ नोट्स का होता है, ऊपर आउटलाइन व्यू होता है, ये नॉर्मल व्यू होता है, नीचे स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है, जिसमें बहुत सारी स्लाइड्स आप एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से आप नॉर्मल कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पर अब इस सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, प्रोसेस्ड डेटा होता है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन बताया है उनका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के संदर्भ में इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? तो देखिए, इंफॉर्मेशन क्या होता है? आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसी को हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा होता है। डेटा प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिला, उसी को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी भी करेक्टर को हटाने के लिए डैश या डिलीट कुंजी का प्रयोग होता है। आप किसी भी कैरेक्टर को हटाना चाहते हैं, किसी भी लेटर को, किसी भी नंबर को, किसी भी वर्ड सेंटेंस को हटाना चाहते हैं, तो डैश या डिलीट की आप प्रेस करते हैं।
अब डैश में क्या होगा, अल्ट की आएगा, कंट्रोल की आएगा, स्पेस या फिर बैक स्पेस। तो देखिए नॉर्मली जब हम किसी भी कैरेक्टर को हटाते हैं, डिलीट करते हैं, या तो हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं या हम डिलीट की प्रेस करते हैं। तो डिलीट की तो यहाँ दिया गया है, बैक स्पेस यहाँ पर आ जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस हम दबाते हैं। अगला सवाल देखो, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में कौन से गुण होते हैं? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर? बताओ। क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के कौन कौन से यहाँ पर फीचर हैं? जो साथी क्लास से अभी भी जुड़े हैं, सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग, और आप सभी सेशन को शेयर अवश्य करें। अपने सभी साथियों के साथ में आप शेयर करते रहें ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए और वो भी यहाँ पर अपने प्रश्नों के जवाब कर पाएँ, क्लास को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। देखिए एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में कौन से गुण होते हैं? वो मेल वर्ज होता है, हाँ जी होता है। जीयू इंटरफेस, ओएलई, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी है। ये सभी गुण होते हैं एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में। अब आप पूछो सर वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जहां पर आप कुछ टाइपिंग करते हैं, आप कोई रिज्यूमे, कोई बायोडाटा बनाते हैं, कुछ नोट्स आप टाइप करते हैं, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। अब ये कोई एक ही सॉफ्टवेयर नहीं होता है, कई सारे हो सकते हैं। जैसे आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो दिया गया है राइटर, तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार से आपने एम एस वर्ड का भी नाम सुना है ना, एम एस वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट का है, यह भी एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है लिनक्स डैश बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने और कह रहे हैं लिनक्स डैश बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन लिनक्स कितने बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ओएस, शॉर्ट में इसे ओएस कहते हैं, जो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, ऑपरेट करता है, संचालित करता है। एक ऐसा मेन सॉफ्टवेयर, एक मुख्य सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। सॉफ्टवेयर दो ही प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हो सकता है कि विंडोज हो, एमएस डॉस हो, लिनक्स हो, यूनिक्स है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात लिनक्स की यहाँ पर हो रही है तो 32 बिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला सवाल है सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर्स को डैश कहा जाता है, यहाँ पर क्या होगा, अन्य होगा। ठीक है, देखो भाई, एक नेटवर्क में सर्वर होता है और उसके अलावा अन्य कंप्यूटर्स को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर्स को आप किस नाम से जानते हैं? उसे आप नोड कहते हैं, उसे आप जंक्शन कहते हैं, उसे आप ब्रांच कहते हैं, या उसे आप नन ऑफ दीज कहते हैं? तो कोई भी नेटवर्क है ना, इसमें मान लेते हैं कम से कम दो ही कनेक्ट हैं डिवाइस, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एक तो सर्वर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और बाकी के जो सर्विस ले रहे हैं वो आपके नोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। सर्वर हो गया जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और नोड हो गया या क्लाइंट हो गया, इसको नोड या फिर क्लाइंट भी बोलेंगे आप, नोड या क्लाइंट बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इसको सर्वर या होस्ट बोल सकते हैं। ठीक, दोनों बातें याद रखना है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? कौन सी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, बताओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क है, रैम है, मैग्नेटिक टैप है, या ऑप्टिकल डिस्क है? बात हो रही है प्राइमरी की, बात हो रही है मुख्य की, मेन की, तो वो है आपका यहाँ पर रैम, जिसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। देखिए कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो आपको पता है दो प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है। एक आपकी प्राइमरी होती है, कैसी होती है, प्राइमरी होती है। दूसरी आपकी सेकेंडरी होती है। एक प्राइमरी या मेन मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी में अगर आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट्स बनते हैं, एक आपका रैम बनता है और एक आपका रोम होता है, दो टाइप होते हैं। रैम जिसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, रोम जिसे आप रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम भी है एंड रोम भी है।
अब होता क्या है, जो रैम आपका होता है ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको वोलेटाइल भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अस्थाई होता है। नहीं, रैम अस्थाई होता है, इसमें डेटा टेम्परेरी सेव होता है, कुछ समय तक जब तक आप काम कर रहे होते हैं तब तक ही डेटा सेव रहता है, उसके बाद में डेटा डिलीट हो जाता है। बट जो आपका रोम होता है, जिसे आप रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है। इन यह आपका स्थायी होता है, इसमें जो भी डेटा होता है वो हमेशा सेव बना रहता है। इसी प्रकार से अगर आप सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब भी आपकी नॉन वोलेटाइल में ही आती हैं। सब कैसी होती हैं, नॉन वोलेटाइल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डेटा परमानेंट सेव बना रहता है। लेकिन रैम कैसा है, ये वोलेटाइल है। ठीक है, अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो रैम के अंदर भी दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका यस रैम होता है, एक आपका यस रैम होता है और एक आपका डी रैम होता है। यस रैम जैसे स्टैटिक रैम कहते हैं, डी रैम जैसे डायनेमिक रैम कहते हैं। स्टैटिक रैम ये आपका नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है, जैसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। आपके कंप्यूटर में जो कैशे मेमोरी होता है वहाँ पर यस रैम ही यूज होता है, बट ये बहुत महंगा होता है। डी रैम जो होता है ये डायनेमिक रैम होता है, यहाँ एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। और अगर आप और अंदर बढ़ेंगे डी रैम के तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका DDR करके मेमोरी आती है, जैसे DDR2 FD रैम हो गया, DDR3 FD रैम हो गया। यहाँ DDR का मतलब क्या है, नॉर्मली आप देखेंगे कंप्यूटर में तो क्या होता है, DDR3 4 ऐसे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ DDR का मतलब क्या होता है, डबल डेटा रेट होता है, डबल डेटा रेट 2 या डबल डेटा रेट 3। ठीक है, और SDRAM इसका मतलब क्या होता है, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ाया है मेमोरी वाले चैप्टर में, अगर आपने देखा होगा हमारे एप्लीकेशन पे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। इस प्रश्न में आपको क्या बताना है, कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। देखिए, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और इसकी हेल्प से हम किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ गूगल, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और नेटस्केप नेविगेटर दिया गया है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, गूगल। गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी सभी वेब ब्राउजर हैं। अगर आप गूगल क्रोम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब आपका वेब ब्राउजर हो जाएगा। बट अभी गूगल आपका एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउजर। अगला है आपका प्रश्न जिसमें पूछा गया है VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VGA, बताओ। VGA का मतलब क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वीडियो ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक्स अरे, वॉलेटाइल ग्राफिक्स अरे और वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर। तो VGA का मतलब क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट है हमारा। अगला सवाल है बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इस्तेमाल होता है, वह कौन सा है, बारकोड है, MICR है, OMR है या फिर CPU है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने और यहाँ पर सभी को आंसर करना है। जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप सभी को लाइक शेयर करते रहना है, जो भी नए साथी क्लास से जुड़े हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा MICR। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। आपका जो बैंक जो चेक होता है ना, उसमें चेक को रीड करने के लिए, चेक जो नंबर होता है ना उसको पढ़ने के लिए MICR डिवाइस का यूज होता है। तो यह यहाँ पर जो MICR डिवाइस होती है इनपुट डिवाइस होती है, डेटा को इनपुट करने का काम करती है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है अकाउंट पेई चेक में पैसे कैसे मिलते हैं। अकाउंट पेई जो चेक होता है उसमें पैसे आपके खाते में आते हैं, आपके बैंक में आते हैं। आप चेक दिखाकर कैश में ले सकते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं। तो 11 में कौन सा करेक्ट आंसर करना है, आप सभी को जल्दी से जवाब करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, आपके अकाउंट में ही आते हैं। जो अकाउंट पे चेक होती है उसका मतलब होता है पैसे कैश में नहीं मिलेगा, पैसा आपके अकाउंट में आएगा। ओके, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला सवाल है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है, बताइएगा।
इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है? कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पर? चैट सर्वर का होता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा चैट सर्वर का। अगला सवाल है मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं? स्टेप्स पूछे गए हैं मेल मर्ज। ये जो मेल मर्ज है आपका, ये आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में होता है, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर का सवाल है। स्टेप्स पूछा गया है तो 5 स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। कौन से मेनू में ये कमांड आपको मिलता है? कई बार ये भी आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो टूल्स मेनू के अंदर आप देखोगे, टूल्स मेनू में मेल मर्ज का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगला सवाल है निम्न में से किसके पास वन ड्राइव का स्वामित्व है, यानी वन ड्राइव का ऑनर कौन है? ऐसा सवाल हो सकता है आपसे। वन ड्राइव का ऑनर कौन है, या वन ड्राइव को किसने इन्वेंट किया, किसने लॉन्च किया, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। वन ड्राइव का ऑनर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। याद रखना है वन ड्राइव जिसको स्काई ड्राइव भी कहा जाता है, स्काई ड्राइव भी कहा जाता है। अगस्त 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला सवाल है निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा मैनेज स्टाइल विकल्प तक पहुंचा जा सकता है, या किस शॉर्टकट कुंजी से मैनेज स्टाइल ऑप्शन ओपन किया जा सकता है? ऑप्शन में F12 है, F11 है, F4 है और F5 दिया गया। आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, कौन सा राइट आंसर है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा F11। ठीक है, F11 का यूज होता है। अगला सवाल है किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहा जाता है? किसी विशेष सेवा के लिए व्यावसायिक संगठनों के मिलान को क्या कहते हैं? यानी दो व्यावसायिक संगठन आपस में मिल रहे हैं, दो कंपनी आपस में मिल रही हैं किसी विशेष सेवा के लिए, इसको आप क्या कहेंगे? तो दो कंपनी आपस में मिल रही हैं, इसका मतलब यहाँ B2B हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस टू बिजनेस कब होता है? जब दो कंपनी आपस में ही लेन देन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल भी आपके एग्जाम में काफ़ी पॉपुलर है, कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एक MRF की एक मारुति कंपनी MRF कंपनी से टायर परचेज करती है। एक मारुति कंपनी है जो कार बनाती है, और वो टायर जो अपनी कार में लगाती है वो MRF से परचेज करती है, वो टायर कार में यूज़ करती है। तो यहाँ पर जो मारुति कंपनी, ठीक है, और MRF कंपनी के बीच में लेन देन होता है, इसको V2B में कंसिडर करते हैं। ये बिजनेस टू बिजनेस हो गया है। नहीं, अभी वो टायर जो इसने सेल किया है वो एंड यूजर तक नहीं पहुंचा है, अभी वो कंपनी के पास पहुंच रहा है, उसके बाद फिर मारुति सेल की जाएगी। तो यहाँ पर B2B होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? एस रैम, डी रैम, पी रोम या फिर रोम? अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जिसको रिफ्रेश करना पड़ता है। वो आंसर था डी रैम, ऑप्शन बी। डी रैम यानी डायनेमिक रैम, जैसे रिफ्रेश करना पड़ता है। यस रैम यानी स्टैटिक रैम, जैसे रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इसलिए इस रैम को नॉन रिफ्रेशिंग भी कहते हैं और डी रैम को रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहा जाता है। बाकी पी रोम आपको पता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला सवाल है आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है, क्या आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं? आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं। तो फॉल्स में जवाब करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? हम कर सकते हैं। अगला सवाल है UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? सही जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। UMTS का क्या मतलब होगा? तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लास्ट यूनिट, एडवांस लॉजिक यूनिट, या इसमें से कोई नहीं। ALU जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। यानी अर्थमेटिक गणितीय और लॉजिकल दोनों प्रकार की कैलकुलेशन करता है आपका ALU। तार्किक गणनाएं भी करता है और मैथमेटिकल गणनाएं भी करता है, गणितीय गणनाएं भी करता है। अगला सवाल है UPI पिन कितने डिजिट का होता है? तो जो आपका UPI का पिन होता है वो कितने अंकों का होता है? 7 अंकों का होता है, 4 से 6 अंकों का होता है, 3 से 5 का होता है, या फिर 5 का होता है?
तो आपने ध्यान दिया होगा जो आपका यूपीआई पिन होता है वो 4 से 6 का होता है, 4 से लेकर 6 का होता है आपका यूपीआई पिन। एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? जो आपका एटीएम कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? आंसर बताओ यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 16 डिजिट होते हैं। 16 नंबर का होता है आपका एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है। इनमें से क्या मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है? 23 में आपको बताना है कौन सा मल्टीमीडिया की श्रेणी में नहीं आता है। वीएलसी, कॉम प्लेयर, पीडीएफ या इनमें से कोई नहीं। 23 का आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इनमें से क्या मल्टीमीडिया श्रेणी में नहीं आता है, इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पीडीएफ। पीडीएफ नहीं आता, बाकी वीएलसी एंड कॉम प्लेयर ये दोनों आते हैं। कई बार आपसे पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। बाकी फुल फॉर्म के लिए हमने अलग से भी क्लास कराए हैं और हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी फुल फॉर्म है वो आप पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वहाँ पर। अगला सवाल है एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है वह एक ओपन सोर्स है। पहली बात तो ये समझना है एंड्रॉयड होता क्या है। जैसा आपको पता है मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का यूज होता है जो कि एक ओएस है। ओएस का मतलब क्या बताया था अभी हमने आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो आपके मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड हो सकता है, आईओएस हो सकता है, अगर एप्पल का है तो आईओएस वहाँ पर होगा। बट एंड्रॉयड के बारे में बात की गई है, तो जो एंड्रॉयड है आपका यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह ओपन सोर्स भी है। इसका मतलब ट्रू हो जाएगा, ओपन सोर्स है। जब कंप्यूटर के किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं, जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, उसे आप हार्ड कॉपी कहते हैं, उसे आप डॉक्यूमेंट कहते हैं, उसे आप कॉपी कहते हैं। तो जब उसे आप प्रिंट करके बाहर निकालते हैं वह एक हार्ड कॉपी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे आप हार्ड कॉपी कहते हैं। और जब तक कंप्यूटर में रहता है, सिस्टम में रहता है, तब तक वो सॉफ्ट कॉपी होता है। 26 में आपको बताना है वूम का फुल फॉर्म क्या होता है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाब करिएगा। कि यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, बिनोकुलर ऑमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? आपके कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? मॉनिटर से है, सीपीयू से है, माइक्रो प्रोसेसर से है, या फिर मदरबोर्ड से है? 27 में आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का जो संबंध है किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, माइक्रो प्रोसेसर। अगला सवाल है एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ओएस कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है विंडोज ओएस, लाइनक्स ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक ओएस या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। किसी भी बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल करते हैं? अभी अभी इसके बारे में बात की थी। बैंक में चेक को रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? तो आंसर हो जाएगा MICR यूज होता है ना। MICR के बारे में अभी हमने बात की थी। अगला सवाल है वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का पूरा नाम आपसे पूछा है, बताओ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। अगला सवाल है आईसी चिप का निर्माण किससे होता है? आईसी चिप किससे बने होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आईसी चिप किससे बने होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकॉन से बने होते हैं आईसी चिप। तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, सभी को शेयर करना है क्लास को, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सभी को कर लेना है, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी में होने वाला है, आप सभी के लिए हमारे CCC बाईफिसिटी मोबाइल एप्लीकेशन पर पैड बैच चल रहा है, जहां पर आप सभी अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वहां पर आप सभी को एडिशनल डिस्काउंट भी दिया गया है। तो
आप सभी को एक कूपन कोड यूज़ कर लेना है CCC360 और इस बैच को आप केवल